श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना कि सुखदेव जी ने देवताओं को यह देव दुर्लभ जो कथा है उसको नहीं सुनाया और उनको भक्ति का अनाधिकारी समझकर उनको भगा दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम लोग चिंता मत करो, पहले ये देखो कि परीक्षित का क्या होता है। ये कथा श्रवण से परीक्षित का क्या होता है। तब राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यया। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य। जब सुखदेव जी का सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण करने से सुखदेव जी को मोक्ष पद प्राप्त हुआ, तब पुराधाताप विस्मृता, जो ब्रह्मा जी थे उनको बहुत विस्मय हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। और उन्होंने क्या किया कि अपने सत्यलोक में उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें सभी वेद शास्त्र एक तरफ रखे तथा श्रीमद् भागवत का को एक तरफ रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ये जितने भी साधन से सभी छोटे पड़ गए और अपने महत्व, अपने महिमा के कारण जो श्रीमद् भागवत था वो सभी के ऊपर भारी पड़ गया। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। तब तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत को कहा कि मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है ये कलयुग में साक्षात भगवान का रूप है और इसके पढ़ने से तथा श्रवण करने से भगवान के उन परम धाम की प्राप्ति होती है। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसके पढ़ने और श्रवण करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तब सूत जी बोले, तब सनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु ये इतना अगर पवित्र ग्रंथ है तथा इसकी इतनी महत्व महिमा सुनाई गई है तो इसको सप्ताह विधि से ही क्यों श्रवण करते हैं। अरे भाई 15 दिन सुनाओ, महीना भर सुनो, 6 महीने सुनो, लेकिन इसकी सप्ताह विधि से ही क्यों इसको श्रवण करने का विधान कहा गया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनकादय पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरै। जो सनकाद ऋषि हैं उन्होंने नारद जी को एक बार उनके ऊपर कृपा कर नारद जी को सप्ताह विधि के द्वारा सुनाया था और इसके लिए ये तभी से यह परिपाटी शुरू हो गई। यद्यपि नारद जी ने पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से ये श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, लेकिन फिर भी ये जो सप्ताह विधि है ये
सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। सप्ताह विधि से इसका पारायण किया। कुमार सप्ताह श्रवणा विधि कुमारस्तस्य भाषिता। तो तब से ये परिपाटी शुरू हो गई सप्ताह विधि की। तो अब शौनकादि कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, फिर उनको ये सप्ताह विधि के में श्रवण करने की उनको कैसे इच्छा हुई तथा वो उनको कैसी इसमें प्रीति जगी, और वो तो मुक्त संगम आत्मा है। तो ये सब हमको बताओ तथा उनकी कहाँ पर भेंट हुई। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगा पुत्र तैसा। तथा शौनकादि ऋषि कहते हैं कि उनकी कहाँ पर, इन कुमारों से कहाँ पर भेंट हुई। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहा शिष्यं विचार्य च। अब तुम्हें मैं एक भक्ति युक्त कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो मुझको सुखदेव जी ने अपना प्रिय शिष्य समझकर मुझको एकांत में सुनाया था। तो ऋषियों, जो तुमने पूछा है कि सनकादि ऋषियों से नारद जी की मुलाकात कहाँ हुई, सो मैं तुमको बताता हूँ। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को। विशालापुरी ये बद्रीनाथ जहाँ धाम है उसको कहते हैं। क्योंकि इसको विशालापुरी क्यों कहते हैं, एक विशाल नाम के राजा थे, तो उनके राज्य पर जब दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और दुश्मनों ने उनको जीत लिया, तो वो अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने बद्रिकाश्रम में आ गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको केवल मेरा जो राज्य खो गया है, जो दुश्मनों ने हड़प लिया है, वो मुझको वापस चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तपस्या तो तुमने बहुत किया है और उसके बदले में मांग बहुत कम रहे हो, इसके लिए मैं तुमको, तुम्हारा राज्य तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बदले में मैं तुमको यह जो मेरा स्थान है वो तुम्हारे नाम के साथ जोड़ देता हूँ, तथा आज के बाद इसको सभी मनुष्य विशालापुरी के नाम से जानेंगे। तो यही विशालापुरी जो बद्रीनाथ है, यही विशालापुरी है। तो एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला। एक बार बद्रीनाथ में ये चारों ऋषि, ये जो निर्मल ऋषि हैं, ये चारों ऋषि घूम रहे थे। किस लिए? किमर्थम? सत्संगार्थम समायाता। सत्संग करने के लिए घूम रहे थे। क्योंकि ये जो चारों भाई हैं, ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई हैं और इनका जीवन ही है केवल कथा सुनना, कथा मात्रैक जीवना। तो ये चारों भैया को अगर कोई श्रोता मिल जाता है तो ये कथा सुनाने लगते हैं, और कोई वक्ता मिल जाता है तो ये खुद ही कथा सुन लेते हैं। और जब कोई नहीं मिलता है तो चारों में जो एक भाई को वक्ता बना देते हैं तथा 3 श्रोता बन जाते हैं।
और आपस में कथा सुनने लगते हैं। तो इस प्रकार ये इनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवना, इनके जीवन में सब कुछ कथा ही है और ये सदा ब्रह्मानंद में लय रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जनु चारु बेदा, रूप धरे जनु चारु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। तो इस प्रकार जिस प्रकार चारों वेद ही मूर्तिमान बनकर आ जाते हैं, उसी प्रकार ये ब्रह्मानंद में लयलीन रहते हैं। तो ये चारों भैया घूम रहे थे सत्संग के लिए। तो इन्होंने नारद जी को ददृशु तत्र नारदम, इन्होंने नारद जी को देखा। तो नारद जी को देखा तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। तब इन्होंने नारद जी से पूछा, तो इन्होंने पूछा कथम ब्रह्मणदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारिणम्। चारों भैया कहते हैं कि कथम ब्रह्मणदीन मुख, हे नारद जी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? और कुतश्चिंतातुरो भवान, आपको कौन सी चिंता खाए जा रही है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, और इधर जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? तथा कुतश्चागमनम तव, और कहाँ से आ रहे हो? कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, और आपका मन इस प्रकार अशांति में लगता है जैसे गतवित्तो यथा जना, किसी साहूकार सेठ के जो नोट हैं वो कागज के बन गए हों, या फिर उसका धन लुट गया हो। गतवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य, आप जैसे आसक्ति रहित महात्मा को जिसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी तक भी नहीं है, तो नोचितम बदकारणम, तो आपको ये उचित नहीं है। इसका कारण बताओ, आप क्यों इतना उदास हो, और आप इसका कारण बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथिव्यम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, महाराज मैं भी आपकी तरह ये सत्संग प्रेमी महात्मा हूँ, और मैंने ये समझकर कि सत्संग के लिए सर्वोत्तम भूमि पृथ्वी लोक है, इसके लिए मैं पृथ्वी पर गया। लेकिन वहाँ पर गया तो मुझको
वहाँ पर मन को शांति तो नहीं मिली और उस मेरे मन में क्रांति पैदा हो गई। तो सनकादिक ऋषि बोले, भाई पृथ्वी पर तुमको अगर गए थे तो पहले तुमको जाना था, तीर्थों में जाते, नदियों में स्नान करते, दिव्य भगवान की प्रतिमाओं को देखते। तो नारद जी कहते हैं कि भैया हम कोई दिल्ली बम्बई थोड़ी गए थे। तो सनकादिक कहते हैं कहाँ कहाँ गए थे? तो नारद जी बताते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम तीर्थों के गुरु पुष्कर गया और तीर्थों के राजा प्रयाग, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, और काशी गया तथा दक्षिण के तीर्थ गोदावरी आदि नासिक तथा श्रीरंगम सेतुबंधनम, और श्रीरंगम और सेतुबंध रामेश्वरम भी गया। लेकिन कहीं पर भी मुझे नापस्यम कुत्रचिच्छरम मनः संतोषकारकम, लेकिन मेरे मन को कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिली। और मैं बहुत से तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिली, क्योंकि कलीना धर्म मित्रेण धार्यम बाधिताधुना। जो कलयुग का मित्र अधर्म है वो उसका सहायक है, इसके लिए उसने समस्त पृथ्वी को बाधित कर रखा है। और इसके लिए मेरा मुख मलिन हो गया और मैं वहाँ से पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, तथा मैं इधर अब मैंने सोचा चलो नर नारायण के पास चलेंगे और वहीं पे सत्संग होएगा। और नारद जी बताते हैं कि इस पृथ्वी पर न सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते। अब पृथ्वी पर न दया रह गई, न सोच रह गया, न तप रह गया, केवल सत्य है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। और जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी भी रसातल में चली जाएगी। नारद जी कहते हैं कि न सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भारिणो जीवा बाराका कूटभासिना। और जो मनुष्य हैं वो केवल अपने पेट भरने के लिए ही झूठ बोलते हैं और कटुभाषी हो गए हैं। उदरम भारिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए ही झूठ बोलते हैं तथा कूटभाषी हो गए हैं। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता। एक तो आलसी हैं, दूसरे उनका भाग्य भी मंद है और भाग्य के साथ साथ बुद्धि भी मंद है। इसके लिए उनके जीवन में उपद्रता मची हुई है। देखो भाई, अगर बुद्धि कमज़ोर हो, भाग्य तेज हो तो काम चल सकता है, और अगर भाग्य कमज़ोर हो, बुद्धि तेज हो तो भी काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पे व्यास जी कह रहे हैं कि मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्य उपद्रुता। यहाँ पे कलयुग के प्रभाव से बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का उनके जीवन में उपद्रव मचा हुआ है, तथा अर्थ के लिए ही सब जितने भी प्रयत्न किए जा रहे हैं सब अर्थ के लिए ही किए जा रहे हैं, और अपने स्वार्थ के लिए आदमी केवल पेट के नाम पर झूठ बोलता जा रहा है। और यही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बोलने के उतना कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई
पाप नहीं है। तो ये सब नारद जी सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।